दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में फ्रेंड्स बात करेंगे कि अब जबकि एनडीए की सरकार बननी पूरी तरह से तय है, सवाल ये उठता है कि जो शपथ ग्रहण है वो 8 या 9 तारीख में से किसी एक तारीख को हो सकता है। सुनने में यह आ रहा है कि शपथ ग्रहण अब 9 तारीख को होने की पूरी संभावना है। अब आगे हमें किस सेक्टर में यहाँ फोकस करना चाहिए, किस सेक्टर को लेकर के आगे के 5 साल जो है बाजार जो है वो बुलिश रहने वाला है। जिस तरह से हम लोगों ने पिछले 5 साल में देखा था कि डिफेंस और साथ ही साथ जो है पीएसयूज के जो जितने भी कंपनियां थी वो जबरदस्त बुल रन में रहे, तो अब कौन से सेक्टर में आपको फोकस करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इस लॉजिक के साथ मैं ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और साथ ही साथ ये बताने की मैं कोशिश करूंगा कि अब जो है नेक्स्ट वीक में यानी कि क्या कोई प्राइमरी मार्केट में आपको आईपीओ आने वाला है या नहीं, इस तरह की क्या न्यूज़ है आपको ये भी प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। लेकिन उसके पहले चलिए देखते हैं आज का बाजार क्या रहा। तो दोस्तों मार्केट रिकवर कर चुका है ऑलमोस्ट और निफ्टी 50.89% आज बढ़ा और 22,821 पर बंद हुआ। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो 2% 68,222। और उसके अलावा अगर बात करें निफ्टी 100 की तो निफ्टी 100 भी आपको 1% और साथ ही साथ निफ्टी 200 1.27%। तो आज आपको ठीक ठाक रिकवरी बाजार में दिखाई दी और जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करते हुए बाजार दिख रहा है। निफ्टी 200 1.27%, निफ्टी 500 ब्रॉडर मार्केट में 1.48%। यानी कि ब्रॉडर मार्केट में ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट की बात की जाए तो वहां ऑन एन एवरेज यहां पर आपको 1.48% सारे शेयर्स जो है बढ़ते हुए नजर आए। निफ्टी मिड कैप की बात करें तो मिड कैप 50 मिड कैप 100 दोनों में आपको 2.25% और 2.25% के आसपास की वृद्धि दिखाई दी। अब आप देखिए स्मॉल कैप में भी तेजी थी, जबरदस्त तेजी थी। निफ्टी स्मॉल कैप जो इंडेक्स है वो 3% से भी ऊपर गया आज। और सबसे अच्छी बात विक्स जो है वो लगातार आपको घटता हुआ नजर आ रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में स्टेबिलिटी अब आ सकती है, यानी कि जो मार्केट पूरी तरह से गिरा आपको वो रिकवर कर गया और प्री इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू वाला जो इंडेक्स था वो करीब करीब हमें मिल चुका है। तो जो नुकसान आपको हुआ था इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन 4 जून को वो करीब करीब वो हो गया और साथ ही साथ जो है विक्स आपको रिकवर करके बाजार ने दे दिया है। निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप सभी में आपको हरियाली दिखाई दी। यहाँ देखिए मिड कैप 2%, स्मॉल कैप 50 की बात करें ये 3%, स्मॉल कैप 250 की बात करें तो 3.25%। तो कुल मिलाकर के सभी इंडेक्स जो है हरे निशान में यहाँ पे बंद हुए, कोई लाल निशान तो मुझे नहीं दिखता, केवल विक्स को अगर छोड़ दिया जाए तो। अब इसके बाद अगर सेक्टर की बात की जाए फ्रेंड्स, तो सेक्टर की बात की जाए तो यहाँ भी ठीक ठाक सबका परफॉर्मेंस था। निफ्टी बैंक 0.5%, निफ्टी ऑटो 0.5%, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 1%, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 2550 1.5% के आसपास। इसके अलावा अगर आप देखें तो नेगेटिव एफएमसीजी था। एफएमसीजी लगातार 2 दिन बाजार में बढ़ा था। जब सभी गिर रहे थे तो एफएमसीजी गिरा था और जब सभी बढ़े आज तो एफएमसीजी में मुनाफा वसूली थी। आईटी की बात करें तो 3% के आसपास और मीडिया 3.25% के आसपास और मेटल जो है वो भी बढ़ता हुआ नजर आया। तो कुल मिलाकर के आप देखिए तो सेक्टर घूम रहा है, कभी एक सेक्टर चलता है कभी, लेकिन आज का जो मार्केट था वो ब्रॉडर मार्केट में सभी शेयर्स चले। अगर पीएसयू बैंक की बात की जाए तो पीएसयू बैंक भी ठीक ठाक आपको चलते हुए नजर आए हैं फ्रेंड्स। 2% से 3% के आसपास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ तेजी रही 2.92%। इसके अलावा निफ्टी रियलिटी की बात करें तो 4.69%। ऑयल गैस भी आज संभलता हुआ नजर आया और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी 1% के आसपास थे। तो इस तरह से बाजार ठीक ठाक आज था और रिकवर हो चुका है बाजार। जितना नुकसान हुआ था उतना तो नहीं, हाँ ठीक ठाक रिकवर हो चुका है। सभी के पोर्टफोलियो मुझे लगता है कि आज 1 to 2% या 3% के आसपास बढ़े होंगे। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका पोर्टफोलियो कितना बढ़ा आज। अमेरिकी बाजारों का हाल ये रहा है। डाउ जोन्स गिरा हुआ था फ्लैट करीब करीब, एस&पी जो है 62 पॉइंट और नैस्डैक की बात करें तो 330। तो नैस्डैक आईटी कंपनियां, नैस्डैक वहीं से क्लू लेता है। आईटी कंपनियों का इंडेक्स जो भारत का है वो इसीलिए बढ़ता है क्योंकि नैस्डैक से वहां से सीधा संबंध है। यूरोपियन मार्केट की बात करें तो वहां पे आज आपको हरियाली दिखाई दी। तो यूरोपियन मार्केट यहाँ पे पूरी तरह से, तो फ्रेंड्स यूरोपियन मार्केट की बात की जाए तो यहां आपको पूरी तरह से हरियाली दिखाई दी। बाजार के अंदर 10 तारीख को आपको एक और आईपीओ इंट्रोड्यूस होगा और इस आईपीओ का नाम है, इस कंपनी का नाम है इक्सीगो। इक्सीगो कंपनी का नाम है
अब इस पर कंप्लीट एनालिसिस मैं करके कल आपको वीडियो डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। आईपीओ जो है वो क्लोज होगा 12 तारीख को, अलॉटमेंट 13 तारीख को होगा, रिफंड हो जाएगा 14 तारीख को, क्रेडिट अगर आपके शेयर मिल गए तो 14 तारीख को होंगे, और लिस्टिंग होगी 18 तारीख को। एक और नई कंपनी बाजार में लिस्ट हो जाएगी, इक्सिगो। तो इक्सिगो पर कंप्लीट एनालिसिस मैं आपको कल करके देने की पूरी कोशिश फ्रेंड्स करूंगा। उसके बाद पता चलेगा कि कंपनी क्या करती है और पूरा एनालिसिस उसमें जैसा कि मैं करने की कोशिश करता हूं। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि जो थंबनेल मैंने आपको बना करके दिया है इस वीडियो का, कि कौन से सेक्टर में आपको निवेश करना चाहिए अगले कुछ समय के लिए कहें या फिर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कहें, 3 से 5 साल के लिए आपको किस सेक्टर में निवेश करना चाहिए। देखिए, अब ये जो सरकार है, जो भी सरकार आएगी एनडीए की, वो पूरी तरह से मजबूत नहीं होगी। यानी कि दो तरफ से यहाँ पे लगाम होगी। एक तो आपको चंद्रबाबू नायडू और दूसरे आपको नीतीश कुमार। तो इनकी जो लगाम होगी वो होगी नरेंद्र मोदी पर। नरेंद्र मोदी जो है पूरी तरह से फ्री फ्लो होकर के काम नहीं कर पाएंगे। पिछले टर्म में हमने देखा था कि सरकार का जो फोकस था पूरी तरह से डिफेंस पर था, सरकार का जो फोकस था वो पूरी तरह से रेलवे पर था। तो दोनों इसी जगह पर कोई भी फोकस करे तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी भी तरह से प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन पॉलिसी पैरालिसिस, स्पीड जो होता है काम में, अप्रूवल्स, वो सारी चीज़ें जो है वो सेंट्रलाइज तरीके से पिछली सरकार में होती थी। तो वो किसी भी डिपार्टमेंट का काम हो, लेकिन पीएमओ की तरफ से सारा कुछ वहाँ पे फाइनल किया जाता था। अब सवाल ये उठता है कि अगर डिफेंस बीजेपी के हाथ से चला गया या रेलवे बीजेपी के हाथ से चला गया तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। तो आपको, अगर आपकी होल्डिंग डिफेंस स्टॉक्स में है, रेलवे स्टॉक्स में है, तो सबसे पहले आपको सावधान होने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता हूं कि यहां आपको पूरी तरह से निकल के चले जाना है, वो आपका काम है, वो आपका पैसा है, वो आपको डिसाइड करना है कि आप डिफेंस या फिर रेलवे में बने रहेंगे या और ऐड करेंगे। ये सारा काम आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का है। मैं यहाँ पे अपनी राय रख रहा हूँ कि डिफेंस और रेलवे अगर बीजेपी के हाथ से चला जाता है और अपने सहयोगी दलों के पास चला जाता है तो यहाँ पे ये सारी कंपनियां जो है जिस तरह से काम कर रही थी उस तरह से देखिए काम नहीं कर पाएंगी, और यहाँ एक सेंटीमेंट की बात आ जाएगी। मान लीजिए काम करके डिलीवर भी कर देंगे, लेकिन फिर भी सेक्टोरल जो एम्फसाइज है वो मुझे लगता है कि चेंज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेज है उसका भी फोकस जो है वो चेंज हो जाएगा, प्रोवाइडेड दैट कि मोदी जी किस तरह से, मोदी गवर्नमेंट यहाँ पर रिस्पॉन्ड करते हुए नजर आ रही है, किस तरह से अपने सहयोगियों के प्रेशर में आती है या फिर इंडिपेंडेंटली काम कर लेके जाती है। और जहां तक वैसे देखा गया है मोदी जी का स्वभाव और उनके काम करने का स्टाइल, हो सकता है कि वो किसी मामले में, देश को आगे ले जाने के मामले में या कॉर्पोरेट के मामले में क्या बोलते हैं उसको, कि वो समझौता ना करें। दूसरी तरफ फ्रेंड्स, अदानी ग्रुप की अगर बात की जाए, उसके शेयर्स भी दबाव में रहेंगे, क्योंकि अब जिस तरह से इनको फायदा पहुंचा था पिछले 10 साल से, मुझे नहीं लगता कि अब उतना फायदा मिल पाएगा। तो सेक्टर कौन सा है जो कि आपको फोकस करना चाहिए? मुझे लगता है कि आपको फाइनेंशियल सर्विसेज, एवरग्रीन, किसी की भी सरकार हो, फाइनेंशियल सर्विसेज, एवरग्रीन, कंज्यूमर्स, डिफेंसिव सेक्टर, कंज्यूमर, और आप जा सकते हो आईटी यानी कि टेक्नोलॉजी। ये सेक्टर मुझे लगता है कि फोकस में रहेंगे। और उस पे से भी अगर बात की जाए कंज्यूमर्स की, तो आप देख सकते हैं 3-4 दिनों में क्या हुआ। HUL, ITC, डाबर, इमामी, इस तरह के स्टॉक्स आपको चलते हुए नजर आए। लेकिन अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगा कि कंज्यूमर ही चलेगा या फिर कौन सा चलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी जो समझ है बाजार को लेके, वो कंज्यूमर सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, यानी कि इसमें आपके बैंक्स आ जाएंगे और जितने भी NBFCs हैं वो आ जाएंगी, और उसके अलावा आपको टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जिसमें IT कंपनियां और बाकी की कंपनियां आती हैं, उस पर आपको फोकस करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा ओपिनियन कि अब सेक्टर क्या चेंज होने वाला है। 5 साल तक आपने देखा कि डिफेंस जो है वो काफी तेजी से चला, PSU काफी तेजी से चला, तो अब मुझे लगता है कि फोकस अब शिफ्ट होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करिए। आप किस तरह से अपनी पोर्टफोलियो को चलाएंगे उसके बारे में जरूर बताइए। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।